like people should focus on their career? Like, I want to add one thing कि यहाँ पे जो पाकिस्तानी कंसल्टेंट्स हैं वो आपको बहुत मिसगाइड करते हैं। दे रहे थे लाइक उनको 5-6 मिनट लग रहे थे और उसने मुझे बस 1.5 मिनट में मेरे से 2 क्वेश्चन पूछे और बस। कोई फीस यूनिवर्सिटी को पे किया है? नहीं, अभी तक तो कुछ भी पे नहीं किया यूनिवर्सिटी को। सो वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। आज हमारे साथ फातिमा है। फातिमा इज वन ऑफ माय क्लाइंट। शी इज अ मास्टर्स क्लाइंट जिसके लिए हमने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया, और आज हम फातिमा से उनका एक्सपीरियंस पूछेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फातिमा इज 22 ईयर्स ओल्ड और शी डिड हर बैचलर्स, और उसके बाद ये हमें आई, हमने इनके लिए मास्टर्स में अप्लाई किया टू यूएसए। सो फर्स्ट क्वेश्चन फातिमा, कि आपको मैं कहां से मिला, लाइक हाउ डिड यू प्लान टू स्टार्ट योर यूएस जर्नी, और फिर यूएस जर्नी ने आपने मुझे कैसे ढूंढा? फर्स्टली मैंने आपको इंस्टाग्राम पे देखा था, लाइक मेरे पास रील्स आती थी बहुत ज़्यादा आपकी। तो ओके मैं लाइक लास्ट 1 ईयर से देख रही थी, तो आपके साथ स्टार्ट करने से पहले सारा प्रोसेस। तो लास्ट 1 ईयर मैं देखती रही। मुझे बहुत डाउट होता था कि आई डोंट नो आई शुड ट्रस्ट और नॉट। बट फिर मैंने आपकी काफ़ी रील्स देखी, यूट्यूब पे देखा और सब। तो फिर उसके बाद मैंने आपको रीच आउट किया, अपनी फैमिली को कन्विंस किया कि इनके थ्रू प्रोसेस कराना है। और लाइक आपकी मैंने सारी वीडियोस देखी यूट्यूब पे, सारी रील्स देखी। और फिर मैंने अपनी फैमिली को कन्विंस किया और आफ्टर तो दैट फैमिली को आई कैसे कन्विंस डिड। किया, लाइक हाउ डिड यू मेक देम बिलीव? बहुत लाइक इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। फर्स्ट गो में तो वो मेरी बात नहीं सुन रहे थे। तो मगर फिर मैंने लाइक उन्हें समझाया, मामा पापा को। तो फिर उन्हें थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग दी कि लाइक हमें ट्रस्ट करना चाहिए। और भी कंसल्टेंट होते हैं जिनके फिजिकली ऑफिसेज होते हैं, तो लाइक वो पर्सन वहाँ पे खुद हैं और वो एज अ स्टूडेंट गए थे। तो मैंने इस तरह सारी बातें आपकी बताई, आपकी पॉडकास्ट उनको दिखाई। तो फिर उन्होंने ट्रस्ट किया और फिर उन्होंने सारा सेशन वो प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए मुझे एग्री हुए थे। ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आजकल मेरे साथ बहुत से लड़कियां सेशंस ले रही हैं, लाइक दे आर कंफ्यूज दैट व्हाई शुड वी चूज सीडब्ल्यूएस, व्हाई शुड वी स्टार्ट द प्रोसेस। तो मुझे ये बताएं कि आपके एक्सपीरियंस से पाकिस्तान से आपको मेरे कंसल्टेंसी में क्या डिफरेंट लगा, लाइक व्हाट वाज डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर यू? हम्म, पहले तो मैं उन सब जो भी लड़कियां आपसे लाइक कंसल्ट करना चाह रही हैं, मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको एक यही बात कहूँगी कि गो फॉर इट, इट इज़ वेरी गुड। आपने बहुत सपोर्ट किया। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो फिज़िकली जितने भी कंसल्टेंट्स हैं वो सही तरह कंसल्ट नहीं करते हैं। मैं काफ़ी जगहों पे मैंने विज़िट किया था। वो तो लाइक कंसल्टेंसी चार्जेस उनके बहुत ज़्यादा हैं। आपकी कंसल्टेंसी फ़ीस भी बहुत मिनिमल सी है, लाइक जो हम प्रोसेस कर रहे हैं उस हिसाब से। तो यहाँ पे दे वो गाइड नहीं करते। वो यूनिवर्सिटीज़ भी सही से नहीं बताते रिसर्च वगैरह एवरीथिंग। और अगर आपका एडमिशन हो भी जाता है तो आफ्टर दैट आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए गाइड नहीं करते। वो सिर्फ आपको अपने ओन पे छोड़ देते हैं कि हमारा काम यहीं तक था, उसके बाद आप खुद करें। तो गॉट इट। लाइक सीडब्ल्यूएस में ऐसा कुछ नहीं था, मुझे सबने बहुत अच्छे से गाइड किया एंड एवरीथिंग। सब कुछ ओके, बहुत तो अच्छा था। ये आपका एक्सपीरियंस था। सो यस। फातिमा, व्हेन यू स्टार्टेड द प्रोसेस विद अस, आपकी कहानी बिल्कुल इट्स लाइक वेरी न्यू फॉर ऑल द ऑडियंस, बिकॉज आपका फर्स्ट इंटरव्यू जो था उसमें आपका रिफ्यूजल आया, राइट? हाँ जी। एंड जी। यू वाज ओनली आस्क्ड 2 क्वेश्चंस, इसी तरह ही था। यस। तो तब आपको क्या लगा कि लाइक व्हाई डिड दिस हैपन, और मुझे रिफ्यूजल क्यों मिला? आपका अपने क्या तासुरात थे? अब मैं फर्स्ट जब उसने मुझे ये बात बोली थी कि आप नेक्स्ट टाइम ट्राई करें, तो मैं डिसअपॉइंट हुई थी। बट मैं फिर वहाँ से हंसते हंसते निकल आई। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ट्राई में कर लेंगे। और तो आपके लिए ये थोड़ा शॉकिंग था कि लाइक ओनली 2 क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम यूके? इट वाज वेरी शॉकिंग, क्योंकि वहाँ पे जो बाकी इंटरव्यूज दे रहे थे लाइक उनको 5-6 मिनट लग रहे थे और उसने मुझे बस 1.5 मिनट में मेरे से 2 क्वेश्चन पूछे और बस दैट्स इट। उसने मेरे से और कुछ नहीं पूछा। ओके, तो मैं कुछ काफ़ी नहीं। शॉक हुई थी कि आई लाइक आई क्या रिमेम्बर हुआ है। बिल्कुल। सो जी। फातिमा का केस जब मेरे पास आया, आई विल जस्ट गिव अ बैकग्राउंड। फातिमा, आपकी सीजीपीए बैचलर्स में क्या थी? 3.92 आउट ऑफ। 3.92, ठीक है, आप ये सुने, वन ऑफ द बेस्ट सीजीपीए स्टूडेंट।
3.92 का मतलब है कि फातिमा इज अ स्टूडियस स्टूडेंट। आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी क्या थी? इंग्लिश प्रोफिशिएंसी मेरी 6 थी। 6 आइल्स बैंड्स थे। आइल्स बैंड 6 थे। राइट। तो देखिए यहाँ पे फातिमा जब मेरे पास आई तो उसके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी थी, 6 बैंड्स इज वेरी गुड। 3.92 उनका CGPA था। हमने जब इनके लिए अप्लाई किया तो यूएसए, बहुत से लड़कियां ये इसमें कंफ्यूज है कि किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, बस एडमिशन लेटर मिल गया, एम्बेसी जाओ, इंटरव्यू दो। लेकिन इन रियलिटी इट डज लुक इजी बट इट्स नॉट इजी। क्योंकि फातिमा का जब हमने ऑफर लेटर निकाला, फातिमा का पर सेमेस्टर फीस आ रहा है ऑलमोस्ट 7,800। राइट। 7,800 फातिमा कम्युनिटी कॉलेज का फीस होता है, बट 9 तक चला जाता है। लेकिन फातिमा एज अ मास्टर स्टूडेंट जब अमेरिका जाएगी तो 7,800 तक इनका फीस आएगा पर सेमेस्टर। तो साल में आपके 2 सेमेस्टर्स होंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट जो पाकिस्तानी लोग जाते हैं उनका फीस मिनिमम आप बताएं फातिमा, सुना होगा कितना फीस होता है लोगों का? बहुत ज़्यादा होता है, लाइक $10 अबव, $15, $15,000 भी। 15,000 पर सेमेस्टर उनका फीस आता है मिनिमम, कम से कम। अगर आप पाकिस्तान से किसी भी कंसल्टेंट से प्रोसेस करें, ये आप जहन में रखें कि आपका पर ईयर फीस कम से कम 40 to 50,000 डॉलर्स आएगा। यहां पे एग्जैक्टली। फातिमा को ऑलरेडी कम से कम $35,000 बच गए, क्योंकि 7,800 इज वेरी इजी टू अफोर्ड इन यूएसए। और अभी इसकी जर्नी खत्म नहीं हुई है, बिकॉज आई विल गाइड हर A to Z के हाउ शी विल बी एबल टू अफोर्ड दिस फीस बाय हर सेल्फ। तो क्लाइंट और मेरी जो जर्नी होती है, इट्स नॉट जस्ट के फातिमा का वीजा लग गया एंड आई पुट अ फुल स्टॉप हियर के हमारा रिलेशनशिप खत्म। नहीं, आज जो हमारा सेशन है, आज मैं इसको प्रॉपर गाइड करूंगा, इसके सारे फुटप्रिंट्स के इनकी जर्नी अमेरिका के इनसाइड क्या होगी। फीस आपका ऑलरेडी $7,800 आ रहा है। फातिमा, आपने अभी तक कोई फीस यूनिवर्सिटी को पे किया है? नहीं, अभी तक तो कुछ भी पे नहीं किया यूनिवर्सिटी को। अभी तक आपने 7,800 में कुछ भी नहीं पे किया? नहीं। राइट। मोस्ट जी। ऑफ दिस टाइम आपको ये खुद भी बहुत देखने को मिलेगा कि स्टूडेंट्स पाकिस्तान से ही 10-15 हजार डॉलर लगा लेते। और मैं यस। उनको स्टार्ट डे वन से ये बता रहा हूं कि अमेरिका इज द मोस्ट चीपेस्ट ऑप्शन फॉर एनी स्टूडेंट, क्योंकि अमेरिका में आपका कोई कॉस्ट नहीं आ रहा है। फातिमा का अभी तक मेरे ख्याल से आपका पाकिस्तानी 1 मिलियन अभी तक लगा होगा यस, ऐसे ही है। तकरीबन। जी। और इसमें इन्होंने अपना फीस पे नहीं किया है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल 10 लाख भी लगा रहे हो, तो 10 लाख के अंदर अंदर आप आजकल टर्की भी नहीं जा सकते, बल्कि साइप्रस के प्रोसेस पे भी आपका 7,000 यूरो लगता है। सो विद इन 10 लाख शी विल बी इनसाइड अमेरिका। फीस ऑलरेडी इनका 7,800 आ रहा है। तो अगर हम इंस्टॉलमेंट्स की बात करें तो फातिमा यू विल बी पेइंग पर 2 मंथ्स, आपका इंस्टॉलमेंट आएगा तकरीबन $2,000 आफ्टर एवरी 2 मंथ्स। ये ओके। हम प्लान देंगे। सो दिस इज ठीक है। व्हाई आई कम हियर, कि आपने मुझे एज ए कंसल्टेंट चूज किया। सो लोग मुझसे पूछते कि शायान भाई, हम आपको क्यों एज ए कंसल्टेंट चूज करें, आप क्या करेंगे? दिस इज द रिजल्ट। एक, आपको अपना फीस बचेगा, कम से कम 7,000 डॉलर कम्युनिटी कॉलेज का भी फीस नहीं होता। दूसरा, आई विल गाइड यू A to Z के हाउ टू सर्वाइव, how to get your social, how to get your credit cards, how to build up a resume in America, which will give you freedom. फर्स्ट थिंग। तो फातिमा, जब आपका सेकेंड इंटरव्यू एक्सपीरियंस था, अब आते हैं हम असल गेम पे। सेकेंड इंटरव्यू एक्सपीरियंस में आपको क्या लग रहा था कि विल यू गेट अप्रूव और विल यू बी रिजेक्टेड? जब मैं अपना सेकेंड इंटरव्यू देने गई थी, लाइक आई वाज रिलैक्स्ड, मैंने कोई टेंशन नहीं ली थी। और उसके बाद मुझे था कि अगर नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, और लाइक ऐसे लग भी रहा था कि हो जाएगा। तो इंटरव्यू देने गई, और उसके बाद वहाँ पे बहुत से लोगों के रिजेक्ट भी हो रहे थे, और जब मैं वो रिजेक्ट होते देख रही थी तो मुझे लग रहा था कि आज मेरा फिर से रिजेक्ट हो जाएगा। ओके। और जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा नर्वस भी हो गई थी। ठीक है। बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वीज़ा अप्रूव हो गया। नर्वस होने की वजह से ना बहुत काम ख़राब होता है। आई नो। तो दैट
वहां पे जब आप बाकी सबको देखते हो ना कि बहुत से लोगों के रिजेक्ट हो रहे हैं, तो फिर आधा आपका वहीं पे डिमोटिवेट हो जाते हैं आप। सो तो इन योर सब एक्सपीरियंस वहां पे जितने स्टूडेंट्स थे उनसे क्या गलतियां हो रही थी और आपने क्या ऑब्जर्व किया? मैंने ये ऑब्जर्व किया था कि वो कॉन्फिडेंट भी थे, और किसी के पास अपने कोई डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं थे, और लाइक कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स को सही तरह जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था, और लाइक उनके लिए वो रीज़न सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे उस रीज़न से, तो दैट्स व्हाई रिजेक्ट हो रहे थे। ओके, देखिए ये मैं शेयर कर लेता हूं उन लड़कियों के लिए हु आर गोइंग फॉर दिस इनटेक। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फिडेंस इज द की। सेकेंडली, यस। अगर आप पाकिस्तान से किसी भी कंसल्टेंट से प्रोसेस करते हो तो आपकी यूनिवर्सिटी जाना पहचाना होगी किसी दूसरे स्टूडेंट के साथ दैट विल रिसेंबल। फातिमा के लिए वी चूज वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी फॉर हर मेजर, और इसका मेजर जो है वो है एग्रीकल्चर, राइट? यस। सो एग्रीकल्चर फॉर मी इट्स वेरी शॉकिंग बिकॉज एज अ गर्ल आपने एग्रीकल्चर चूज किया। तो आपका क्या मोटिवेशन था कि क्यों आप एग्रीकल्चर चूज कर रहे हो? मतलब लोग बोलते हैं कि यू शुड हैव अ मेजर कि जिसका वीजा रेशो अमेरिका में ज्यादा हो, और कोडिंग हो, एआई हो, सीएस हो, ये आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है। सो वीजा अप्रूवल ऑन एग्रीकल्चर मेजर, व्हाई एग्रीकल्चर फातिमा? इंटरव्यूअर ने भी मेरे से पूछा था कि व्हाट इज़ एग्रीकल्चर एंड व्हाई एग्रीकल्चर, एंड यू आस्क्ड सेम थिंग। तो लाइक माय फादर बिलोंग्स टू एग्रीकल्चर बैकग्राउंड, तो दैट इज़ द मेन रीज़न आई चूज़ एग्रीकल्चर। माय ओके। सिस्टर इज़ डॉक्टर माय सिस्टर इज़ डॉक्टर। मेरे मम्मा पापा हमेशा यही कहते थे कि आपको भी डॉक्टर बनाना है, और मैं बहुत अगेंस्ट थी इस बात पे। तो आई टुक अ स्टेप। मैंने कहा नहीं, मैंने एमबीबीएस नहीं करना, मैंने एमकैट नहीं देना। तो लाइक माय फादर सेड कि आप फिर एग्रीकल्चर में डिग्री कर लो। तो फिर मैंने उनकी बात सुन ली है, और मैंने एग्रीकल्चर चूज़ कर लिया, और फ्रॉम नोवेयर मैंने ये डिग्री चूज़ की थी, बट मेरा ये बहुत अच्छा डिसीजन था लाइफ का कि आई चूज़ एग्रीकल्चर। ओके, मतलब you choose agriculture from nowhere and now you are going to study agriculture inside America. So एग्जैक्टली। is this shocking for you? Because again, someone knowing not to, what to do in life and then choosing the same major inside America. यस, इट इज़ वेरी शॉकिंग। इट इज़। और आपके फैमिली का क्या एक्सपीरियंस था? मतलब when you told them कि मेरा वीजा लग चुका है, so like what were their experience? जब मेरा वीज़ा अप्रूव हो गया था, मैं वापस आई एम्बेसी से, तो आई कॉल्ड माय फादर मदर। तो उन्होंने उनके वो दे वर वेरी हैप्पी। Okay, उनका रिएक्शन बहुत अच्छा था। बट जब मैंने अपने सिबलिंग्स को बताया तो वो बहुत शॉक हुए थे, उन्हें लग रहा था कि मैं मजाक कर रही हूँ। okay. तो शौक लाइक वो इसलिए मजाक। देखिए फातिमा की सीजीपी अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, एंड वी वर द वन हु स्पॉन्सर्ड हर। तो ये भी यस। इसके लिए एक शॉकिंग बात थी कि भाई मेरे अब्बू के साथ उतने फंड्स नहीं है, राइट, जी। कि मैं जी। अमेरिका के लिए अप्लाई करूं या कहीं और से अप्लाई करूं। बट बिकॉज व्हेन शी टोल्ड मी कि फातिमा का सीजीपीए 3.92 है, एट दैट टाइम मैंने इससे प्रॉमिस किया कि आई विल हेल्प यू आउट। बिल्कुल इसी तरह है, मैंने इसको हेल्प किया ए टू जी, जो भी इसके फाइनेंसिस थे मैंने देके, ठीक है, खुद। एंड टुडे शी हैज द वीजा, व्हाई? बिकॉज एक तो शी हैज द बेस्ट सीजीपीए। तो ये नहीं है कि भाई मुझे एक स्टूडेंट आ जाए उसकी 2 सीजीपीए है, कभी जिंदगी में उसने पढ़ा नहीं है, और वो मुझे बोल रहे हैं कि शायान भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, आप मेरा हेल्प कर ले। नो, फर्स्ट आई हैव टू सी कि स्टूडेंट में खुद कितना स्पार्क है, स्टूडेंट एबिलिटी क्या है। 3.9 सीजीपीए अगर इसकी है, विच गिव्स मी द बैकग्राउंड के ओके उसने अपने बैचलर्स में अच्छा खासा पढ़ा है, दैट इज व्हाई आई हेल्प हर। क्योंकि फातिमा के साथ कोई स्पॉन्सर नहीं था, एंड आई हेल्प हर आउट बिकॉज आई वांटेड हर दैट शी गेट हर ब्राइट फ्यूचर। सो फातिमा, हाउ वाज दिस शॉकिंग फॉर यू कि आपके फादर के लिए, आपके सिबलिंग्स के लिए, कि आपके पास तो फंड्स ही नहीं थे, तो ये अगर कोई बंदा आपको हेल्प करे, व्हाट वाज लाइक दैट एक्सपीरियंस फॉर यू? वो फर्स्ट को में तो यही था कि लाइक वो कैसे हेल्प आउट करेगा, और हाउ ही कैन डू दैट और सब कुछ। तो मैंने कहा कि नहीं, जब हमने उस पे बाकी चीज़ों पे ट्रस्ट किया है, तो हमें इस चीज़ पे भी ट्रस्ट करना चाहिए कि वो हेल्प आउट करेगा। क्योंकि तो आजकल यू कैन नॉट फाइंड समवन हु कैन लाइक हेल्प यू आउट विदाउट गेटिंग एनी एडवांटेज। यस। तो एग्जैक्टली। एंड अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी फॉर यू जी। व्हाट वर यू सेइंग?
I was saying thank you so much for that. ऑलवेज प्लेजर। सो देखिए, बिकॉज अगेन बहुत से लड़की आती है, एंड आई वांटेड दिस पॉडकास्ट बिकॉज मैंने आपको बोला कि अ लॉट ऑफ स्टूडेंट आस्क मी फॉर दिस हेल्प, लेकिन मैं हमेशा बैकग्राउंड को देखता हूं कि स्टूडेंट में खुद कितना स्पार्क है, एंड देन आई स्टेप इन। ओके, अगर स्टूडेंट में स्पार्क है तो मैं आपको हेल्प आउट करूंगा, बिकॉज पाकिस्तान में आपके लिए ये जो मैंने आपके लिए किया, बिलीव मी, कोई बंदा आपके लिए ये नहीं करेगा। कोई बिलीव भी मी, नहीं करेगा। कोई भी आपने नहीं खुद करेगा। पाकिस्तान से हो, आपने खुद कितना कोशिश किया, क्योंकि मैंने जी। आपको खुद बोला था कि आप फर्स्ट खुद देख ले, कोई आपका हेल्प कर रहा है, नो वन विल हेल्प यू। यस। एंड आई एम सो हैप्पी फॉर यू दैट यू गोट योर वीजा, और एंड यू आर द थैंक फर्स्ट वन इन योर फैमिली, या कोई और है अमेरिका में? नहीं, फ्रॉम माय फैमिली इन अमेरिका आई एम फर्स्ट वन। यू आर द फर्स्ट वन, ओके। और आपका वीजा ड्यूरेशन कितना है? 5 years। 5 years. You are lucky because just now America is working to like bring down the visa duration to the major. तो मोस्टली अब ये न्यूज में है कि द मास्टर वीजा विल कम डाउन टू 2 years और 3 years। तो यू आर लाइक लकी आई एम क्योंकि वेरी आपका हैप्पी। 5 साल का वीजा आपको मिल गया है। यस। So this was a short podcast with Fatima. यहाँ पे मैं ये पॉडकास्ट एड करूंगा बिकॉज अगेन वी हैव टू डिस्कस हर फर्दर जर्नी, कब कि अब ये अमेरिका कब जाएगी, कहाँ पे रहेगी, क्या सिचुएशन होगा। कोई पाकिस्तानी कंसल्टेंट को ये आइडिया नहीं है कि भाई आप अमेरिका में जब स्टेप आउट करोगे तो क्या करोगे। एंड एज शी मेंशन शी इज ऑल अलोन, तो आई हैव टू गाइड हर A to Z, और मुझे ही इसका सारा रोड मैप बनाना होगा। सो आई थिंक दिस वाज जस्ट एन एक्सपीरियंस पॉडकास्ट जहां से आपको सीखने को मिलेगा कि इट डजेंट मैटर कि आप किस मेजर के लिए अमेरिका जा रहे हो, अनलेस एंड अनटिल यू हैव द सेल्फ एबिलिटी एंड पोटेंशियल कि आप जस्टिफाई कर सकते हो कि मैं क्यों जा रहा हूं। बिकॉज शी वॉज आस्क्ड कि व्हाट इज एग्रीकल्चर, एंड शी न्यू इट कि मैं क्यों जा रही हूँ, एग्रीकल्चर क्या है। तो मैं ये एडवाइस हर स्टूडेंट को दे रहा हूं कि भाई अगर आप अमेरिका प्लान आउट कर रहे हो, सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज टू चूज अ करियर विच यू नो कि यू कैन डू इट। सिर्फ ये नहीं कि कंसल्टेंट में आप पाकिस्तान में जाओ, बिकॉज आई वाज टेकिंग अ सेशन, फातिमा दो बहनें थी, सो शी वेंट टू कंसल्टेंट। कंसल्टेंट ने उसके एडमिशन किए कंप्यूटर साइंस में, जबकि दोनों बहनों ने कभी कंप्यूटर साइंस पढ़ा ही नहीं था। शी डिडंट हैव आइडिया व्हाट CS इज। उसके बाद द वीजा ओके। ऑफिसर आस्क्ड देम सिमिलर क्वेश्चन कि कंप्यूटर साइंस क्यों लिया है, पैशन क्या है, प्रीवियस बैकग्राउंड क्या है, एंड दे हैड नो आंसर। और फिर उन्होंने मेरे साथ सेशन बुक किया, एंड दे टोल्ड मी कि हमें तो कंसल्टेंट ने बताया कि बस कंप्यूटर साइंस में एडमिशन करो, और कंप्यूटर साइंस में बस आप वीजा अप्लाई करो, वीजा लग जाएगा। दिस इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। सो आई थिंक लाइक पीपल शुड फोकस ऑन देयर करियर। लाइक आई वांट टू ऐड वन थिंग कि यहाँ पे जो पाकिस्तानी कंसल्टेंट्स हैं वो आपको बहुत मिसगाइड करते हैं। और लाइक आपने जो एडमिशन फ़ीस की बात की थी, वो उनका पहला क्वेश्चन ये होता है कि आप इतनी एडमिशन फ़ी पे करेंगे तो जाएंगे। और जिस तरह आपने उन दोनों बहनों का बताया कि उन दोनों को मिसगाइड किया, तो लाइक सेम इसी तरह मुझे भी बहुत मिसगाइडेंस मिली थी, बट मैंने शुक्र है उसको नहीं सुना और उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो लाइक एवरीवन जो भी ये पॉडकास्ट सुनेगा वो CWS के थ्रू अपना प्रोसेस कराएं, एंड दैट्स इट। आपको किस तरह मिसगाइड किए थे? कैन यू शेयर इट फॉर लाइक अदर पीपल हु आर वाचिंग दिस? इसी तरह क्या था कि आई वेंट, मैं नाम तो डिस्क्लोज नहीं करूँगी, बट मैं भावलपुर में कंसल्टेंसी के लिए गई थी। वहाँ पे उन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा था कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट अरेंज कर लेंगे। तो आई सेड नो, तो आप उसमें मुझे हेल्प आउट कर दें। तो उन्होंने कहा कि हम नहीं कर सकते हैं। और सेकेंडली उन्होंने मुझे कहा कि लाइक आप यहीं से फीस पे करके जाएंगे, अगर आप फीस पे करके नहीं जाएंगे तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, और लाइक आपके इमिग्रेशन में प्रॉब्लम्स आएंगी, आपका वीज़ा नहीं अप्रूव होगा। और इस तरह की सारी और मिसकंसेप्शन फीस उन्होंने दी कितना थी। बोला था, लाइक हाउ मच फीस? मैंने जैसा आपको पहले बताया, लाइक इट इज़ $10,000 और $15,000 पर सेमेस्टर। तो आप इसको कलेक्टिवली 2 सेमेस्टर्स टोटल कर लें तो आप $42-45 थाउजेंड डॉलर तक टच करेगी है। ये तो 1 करोड़ से ज्यादा आ गया। यहाँ पे आपका 10 लाख नहीं लगा है, कंसल्टेंट इज आस्किंग फॉर 1 करोड़ 10 लाख। So I think this is ऐसे ही है। happening with every student right now in Pakistan, because यस। consultant को ना उनको पता है कि how to guide a student for career coaching, कि भाई उसका जी। करियर क्या होगा इनसाइड अमेरिका। सेकेंडली,
मोस्ट ऑफ द टाइम इन मोस्ट ऑफ वीडियोस मैंने ये बहुत दफा कहा है कि डू नॉट ट्रस्ट एनीवन हु इज सेइंग यू के $5,000 $10,000 आप एडवांस में पे करें। नो, फातिमा आपके सामने ऐसा है, शी इज अ मास्टर स्टूडेंट। $7,800 इसका पर सेमेस्टर फीस आ रहा है, विच इज वेरी अफोर्डेबल। अगर कोई बंदा अमेरिका के अंदर मुझे बोले कि मैं 7,000 अफोर्ड नहीं कर सकता, मुझे मेरे सामने आए। दिस इज, मतलब आप ये समझे कि यू आर वन ऑफ द लकीस्ट स्टूडेंट, क्योंकि मिनिमम स्टूडेंट का पर सेमेस्टर 12,000 10,000 आता है, कम से कम। हम्म, बहुत कम हो जाता है तो 10,000 बोल ले, लकीएस्ट। सो यू आर वन ऑफ द लकीएस्ट स्टूडेंट के जिनको ऑफर मिला 7,800 का। सेकेंडली, जी अगेन दिस वीडियो जो भी लोग देख रहे, तो मेक श्योर करें कि आप किसी उस कंसल्टेंट को चूज करें कि जो आपको जाने के बाद भी हेल्प आउट करे, क्योंकि सिर्फ वीजा बिल्कुल लेना नहीं है, वीजा लेने के बाद ही सारा गेम शुरू होता है कि भाई अब मैं सरवाइव कैसे करूंगी, पैसे कैसे कमाऊंगी, पैसों के राउट्स क्या है, ओके, हाउ आई कैन गेट ग्रांट्स, हाउ आई कैन गेट ऑन कैंपस स्कॉलरशिप, ये चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलो, फातिमा इज लकी बिकॉज शी गॉट हर वीजा ऑन सेकंड अटेम्प्ट एंड शी डिडंट गिव अप। लेकिन मैं ये इसलिए शेयर कर रहा हूं बिकॉज दिस विल हेल्प अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स के किसी के बातों में ना आए कि आप 10,000 $15,000 लगाए। एंड नेवर ट्रस्ट एनीवन हु हैज द एक्सपीरियंस और एक्सपोजर। उससे पहला सवाल ये करे कि भाई आप अमेरिका जाके अपने खुद एक्सपोजर लिया है, एंड देन ट्रस्ट हिम। That's it. So this was a short podcast, Fatima. I will end the podcast here. I hope everyone who is watching this podcast and has any questions, comments में अपने सारे questions लिख के, Fatima will be also seeing the comments. तो जितने questions Fatima से है, you can ask, और openly आप सारे comments लिख के, whichever question you guys have. Thank you.